आपका फोन एक्चुअल में PUBG BGMI में 120 FPS चला सकता है, चाहे आपके पास लो एंड डिवाइस है चाहे हाई एंड। जितना आपको आज परफॉर्मेंस दे पा रहा है आपका प्रोसेसर, उससे कई ज्यादा दे सकता है। लेकिन ये चीज आपको कंपनीज वाले कभी नहीं बताएंगे। एंड आपने कई बार नोटिस किया होगा कि आपने एक अच्छा प्रोसेसर वाला फोन लिया है, लेकिन फिर भी आपको वो वाले लेवल के FPS नहीं मिल पा रहे हैं जितने मिलने चाहिए थे। दूसरे केस में अगर आप कोई नया फोन लेने जा रहे हो तो अलग अलग ब्रांड्स के फोन होते हैं जो कि सेम प्रोसेसर के साथ आते हैं। फॉर एग्जांपल स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5, OnePlus भी बनाता है, iQOO भी बनाता है, सैमसंग भी बनाता है, बट फिर भी इनके बीच में परफॉर्मेंस कंपैरिजन क्यों होता है? प्रोसेसर तो सेम ही है, सेम परफॉर्मेंस देनी चाहिए, बट फिर भी हर फोन के अंदर परफॉर्मेंस अलग अलग होती है। ऐसे ही आपके फोन के अंदर भी जो प्रोसेसर लगा है उसके अंदर भी एक पोटेंशियल है ज्यादा परफॉर्मेंस डिलीवर करने का, लेकिन कंपनीज नहीं करती। लेकिन आप उसको मैनुअली कर सकते हो। इस प्रोसेस को कहते हैं ओवरक्लॉकिंग। एंड नो वरीज, अगर आपका फोन रूट नहीं है और नहीं हो सकता तो भी आपके लिए इस वीडियो के अंदर कई सारी चीजें और ओवरक्लॉकिंग के बारे में हम पूरी बात करने वाले हैं। आप अपने फोन को ओवरक्लॉक कैसे कर सकते हो, जितनी परफॉर्मेंस आज आपको मिल रही है उससे भी ज्यादा कैसे ले सकते हो सेम फोन से, सेम प्रोसेसर से, क्योंकि इट इज पॉसिबल। मैं अपने पुराने फोन के अंदर ये चीजें कर चुका हूँ। मैं गेम के अंदर अच्छे FPS निकाल चुका हूँ। एक ऐसा फोन जिसके अंदर 30 FPS भी मुश्किल से चलता है, उसके अंदर मैंने आपको 60 FPS चला के दिखाया है। तो वही सेम फोन के साथ मैंने ओवरक्लॉकिंग भी करी, अंडरक्लॉकिंग भी करी, क्योंकि दोनों ही सिनेरियोज में आपके फोन का ही बेनिफिट है। बस आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस आपने अपने फोन को ओवरक्लॉक करना है और फिर परफॉर्मेंस देखते जाओ। अब इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा ओवरक्लॉकिंग होता क्या है, करना सेफ है या फिर नहीं, रूट की रिक्वायरमेंट है या फिर नहीं, अगर रूट नहीं है तो कैसे करना है। बस यही आपकी लास्ट वीडियो होगी ओवरक्लॉकिंग के ऊपर देखने वाली। चलो इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, बट अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई जल्दी से कर लेना। बाकी सेकंड चैनल पे सेकंड वीडियो बहुत जल्द आने वाली है, नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, आप जाके वहां पे सपोर्ट करना। तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं। अब बेसिकली होता क्या है कि एक प्रोसेसर है, उसकी एक मैक्सिमम क्लॉक स्पीड होती है। फॉर एग्जांपल आपके प्रोसेसर की क्लॉक स्पीड मैक्सिमम 3.6 गीगाहर्ट्ज की है। तो फोन कंपनीज क्या करती है, इसी लिमिट को वो और ज्यादा कम कर देती है। एक प्रोसेसर तो 3.6 पे चल सकता है, लेकिन आपका फोन आपको अलाउ नहीं करेगा अप टू 3.2 गीगाहर्ट्ज। तो वो जो 2 से 6 के बीच का गैप है वो आप कभी एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाओगे। वो प्रोसेसर की परफॉर्मेंस जो निकल सकती थी वो फोन कंपनीज ने लॉक कर दी। और अगर आप ओवरक्लॉकिंग करते हो तो आप अपने प्रोसेसर की मैक्स परफॉर्मेंस तक जा सकते हो। तो यही बेसिक सी चीज है ओवरक्लॉकिंग के अंदर, और एंड्रॉइड के केस में सबसे ज्यादा होती है। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, कोई नया फोन लोगे तो सेम प्रोसेसर के कई सारे फोन आते हैं, लाइक स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5 वाले 3-4 फोन है, iQOO 15, OnePlus 15 और सैमसंग गैलेक्सी की S26 सीरीज। अब इसमें होता क्या है कि iQOO के फोन्स में आपको थोड़ी सी ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस मिलती है। उसके अलावा सैमसंग मेड फॉर गैलेक्सी प्रोसेसर बनाता है, जिसमें वो क्लियरली मेंशन करते हैं कि हमने इसको ओवरक्लॉक कर रखा है। तो यही चीज है, सेम प्रोसेसर से अलग अलग परफॉर्मेंस आ सकती है अगर आप ओवरक्लॉकिंग और अंडरक्लॉकिंग करते हैं तो। बट इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं जो कि मैं आपको आगे बताता हूं। बट अभी हम सीख लेते हैं कि आप अपने एंड्रॉइड फोन के साथ ये कैसे कर सकते हो, क्योंकि ये ओवरक्लॉकिंग की नीड भाई सबसे ज्यादा है। फोन आज के टाइम पे इतने ज्यादा लैग कर रहे हैं, लो एंड डिवाइस वाले तो भाई खेल ही नहीं पा रहे हैं। अगर थोड़ा बहुत गेम चल भी जा रहा है तो जो एक्चुअल स्किल्स उनके पास है वो उनको शोकेस नहीं कर पा रहे। तो ये चीज अभी पॉसिबल है सिर्फ एंड्रॉइड के अंदर, आईफोन में आप नहीं कर सकते। तो ओवरक्लॉक करने के जो स्टेप्स है वो बहुत ही ज्यादा बेसिक है। फर्स्ट स्टेप में आपने अपने फोन का बूट लोडर अनलॉक करना है। अब बूट लोडर कैसे अनलॉक होगा, इसके लिए आपको यूज करना है AI। मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे एक प्रॉम्प्ट दिया है जिसको आपने लिखना है और अपने फोन का नेम डाल देना है बस। अगर आपके फोन पे बूट लोडर अनलॉक हो सकता है तो फिर वो आपको स्टेप्स बता देगा, नहीं हो सकता तो आपको बता देगा कि नहीं हो सकता, क्योंकि बूट लोडर हर फोन के अंदर अनलॉक नहीं हो सकता है। इसके बारे में मैंने डिटेल में डिस्कशन किया है। कंपनीज अलाउ नहीं करती अपने फोन को कस्टमाइज करने के लिए। अब इसमें हम भी कुछ नहीं कर सकते, कंपनीज ने ही पहले से लॉक लगा रखा है तो आप उसको अनलॉक नहीं कर सकते। लेकिन अभी भी ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो आपको अलाउ करती है बूट लोडर को अनलॉक करने के लिए। अगर आपके पास Xiaomi, Poco, OnePlus इस टाइप के फोन्स है तो इनके अंदर हो जाता है। इसको करने के बाद आप अपने फोन के अंदर कस्टम रिकवरी इंस्टॉल करेंगे। कस्टम रिकवरी इंस्टॉलेशन के लिए भी मैं आपको प्रॉम्प्ट दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, उसको कॉपी करना, अपने फोन का नेम डालना, वो आपको लिंक्स के साथ बता देगा कि एक्चुअल में करना क्या है। उसके बाद आप अपने फोन पे मैजिक मैनेजर को इंस्टॉल कर लेना, इससे आपका फोन रूट हो जाएगा। एंड इस पे फिर कुछ मॉड्यूल्स आते हैं जिनके थ्रू आप अपने फोन को ओवरक्लॉक कर सकते हो, या फिर दूसरा मेथड है आप अपने फोन पे कस्टम कर्नल इंस्टॉल कर सकते हो। कस्टम कर्नल्स आपको अपने फोन के गूगल में मिल जाएंगे, सर्च करना अपना फोन का नेम डाल के, उसको आप कस्टम रिकवरी के थ्रू फ्लैश करना एंड वहीं से आपका फोन ओवरक्लॉक हो जाएगा। ये था रियल मेथड जिससे आपका फोन ओवरक्लॉक एक्चुअली में होता है। एंड यस, रूट के बिना पॉसिबल नहीं है ओवरक्लॉक करना, लेकिन ओवरक्लॉक आप कर सकते हो। और भी मेथड्स हैं, बट वो जो मैं आपको फ्रीक्वेंसी की बात बता रहा था, लाइक अगर आपका प्रोसेसर 3.6 गीगाहर्ट्ज की मैक्स पावर दे सकता है बट एक्चुअल में 3.2 ही दे पा रहा है, तो इसको आप 3.6 तो नहीं कर सकते विदाउट रूट या कस्टम कर्नल इंस्टॉल करे हुए। बट वो जो 3.2 के अंदर आपको परफॉर्मेंस मिल रही है उसको आप मैक्सिमाइज कर सकते हो। इसके लिए एक सिंपल स्टेप है, मैं आपको दिखाता हूँ। आपको एक पीसी की जरूरत पड़ेगी, मैकबुक, विंडोज दोनों चलेंगे। आपने अपने पीसी या फिर लैपटॉप के अंदर SDK प्लेटफॉर्म टूल्स को डाउनलोड करना है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, एंड्रॉइड डेवलपर की वेबसाइट में आपको मिल जाएगा। ये फोल्डर जिप फाइल में होगा, इसको आपने एक्सट्रैक्ट कर लेना है। उसके बाद अगर आप विंडोज में हो तो वही वाले फोल्डर के अंदर जाने के बाद आपको जो एड्रेस बार है उसमें CMD लिखना एंड आपकी फिर कमांड विंडो वहां पे ओपन हो जाएगी। और अगर मैकबुक में हो तो मैकबुक में आपने टर्मिनल एप्लीकेशन को ओपन करना है। टर्मिनल में आपने लिखना है CD
स्पेस करके वो जो फोल्डर है उस पूरे फोल्डर को आपने ड्रैग करना है एंड फिर एंटर प्रेस कर देना एंड फिर जो आपका फोन है उसकी सेटिंग्स में जाके डेवलपर ऑप्शंस में जाना। डेवलपर ऑप्शंस आपके फोन पे पहले इनेबल होना चाहिए, बहुत ज्यादा बेसिक है, आप सर्च कर लेना कैसे करते हैं। वो इनेबल हो जाएगा, उसके अंदर जाना है और फिर यूएसबी डीबगिंग को ऑन कर देना है। इतना करने के बाद आपने अपने फोन को केबल के थ्रू अपने लैपटॉप या पीसी से कनेक्ट करना और अब यहाँ पे कमांड आपने लिखनी है ADB डिवाइसेस अगर विंडोज है तो, और अगर मैकबुक है तो आपने /ADB डिवाइसेस लिखना है। इतना करने के बाद आपको एक आईडी वो शो करेगा, वो आपका फोन है, वो आपको सक्सेसफुली दिखा देगा कि आपका फोन कनेक्ट हो चुका है। उसके बाद आपने ये वाली कमांड लिखनी है ADB shell WM size। इतना लिखोगे तो आपके फोन का जो रिजोल्यूशन है वो आपको दिखाई देगा स्क्रीन पे, उसको प्लीज नोट कर लेना। उसको नोट करने के बाद आपने दूसरी कमांड लिखनी है ADB shell WM density एंड उस पे जो वैल्यू आएगी उसको भी नोट कर लेना। ये संभाल के रखना, ये एक्चुअल वैल्यूज है, हम इसको कम करने वाले, क्योंकि इन फ्यूचर अगर आपको जरूरत पड़ी वापस से रिवर्स बैक करने की तो आपको याद होनी चाहिए वैल्यू, तो उसको कहीं पे नोट करके रख लेना। अब आपने ये वाली कमांड डालनी है ADB shell WM size 720x1600। बेसिकली आप अपने फोन का रिजोल्यूशन कम कर रहे हो। जैसे आप एंटर करोगे तो आप अपने फोन पे नोटिस करना कि आपके फोन की आइकन्स और टेक्स्ट साइज बड़ा हो चुका है। अब इसको ठीक करने के लिए हमने डेंसिटी भी ठीक करनी पड़ेगी, तो अब आपने लिखना है ADB shell WM density 300। और ये वैल्यूज आप और भी ज्यादा कम कर सकते हो, लेकिन ये एक प्रपोर्शन में होती है, एक रेशियो में होती है, तो उसके लिए आप AI से पूछ सकते हो कि मेरे फोन के लिए बेस्ट रेशियो क्या हो सकता है, उतनी वैल्यूज आप कर देना। अब जैसे ही आप ADB shell WM density 300 को एंटर करोगे तो आपके फोन के आइकन्स और टेक्स्ट पहले जैसे हो जाएगा, लेकिन आपके डिस्प्ले का रिजोल्यूशन अब 720 पिक्सल का हो चुका है, यानी डिस्प्ले की क्वालिटी थोड़ी सी कम हो चुकी है। और यही वो फैक्टर है जो सबसे ज्यादा मैटर करता है आपके CPU पे लोड डालने पे। इसको अगर आप कम कर देते हो तो आपके फोन के CPU पे कम लोड रहेगा और आपके गेम पे आपको ज्यादा परफॉर्मेंस मिलेगी। और अगर कोई प्रॉब्लम होती है और आपको वापस से इसको रीसेट करना है तो आपने जस्ट ये कमांड डालनी है ADB shell WM size reset एंड उसी के बाद आपने जस्ट डालनी है ADB shell WM density reset और जैसा आपका फोन पहले था वैसा ही हो जाएगा। ये स्टेप आप कर सकते हो विदाउट रूट और इससे आपके फोन को कोई रिस्क भी नहीं है। एंड इसके अलावा आपके फोन के अंदर कई बार ब्लोटवेयर्स होते हैं जिनको हम हटा भी नहीं सकते, बट विंडोज के अंदर सॉफ्टवेयर्स आते हैं लाइक यूनिवर्सल एंड्रॉइड डीबलोटर, ये भी सेम ADB के थ्रू आपके फोन के ब्लोटवेयर्स डिलीट कर देता है, तो ये भी आप ट्राई कर सकते हो। उसके अलावा नॉर्मली अगर आपको सेफेस्ट में जाना है जिसमें फोन के अंदर कोई छेड़छाड़ ना हो लेकिन आपकी परफॉर्मेंस बढ़ जाए, तो एक पेल्टियर मोबाइल कूलर के अंदर इन्वेस्ट कर लो, ये सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट आपके लिए होगी। ये एक सिंगल मोस्ट इफेक्टिव वे है अपने लैग को कम करने का और एक सस्टेन्ड गेमिंग परफॉर्मेंस पाने का। बेस्ट फोन कूलर का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा और इस वीडियो में टैग भी कर दूंगा, आप अपने बजट के हिसाब से ले लें। अब लास्ट के जो दो मैंने आपको बताया ये सेफेस्ट थे, इससे आपके फोन को कोई खतरा नहीं है, फोन रूट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो एक्चुअल में मेथड है जिससे कि आपका फोन एक्चुअल में ओवरक्लॉक हो रहा है, आपके फोन की क्लॉक स्पीड बढ़ रही है और स्टेबिलिटी आ रही है, तो वो प्रोसेस में थोड़ा सा रिस्क है। जो रूट होता है वो अपने आप में रिस्क है, आपने अपने फोन का एक्सेस ले लिया है पूरा ही, आपका सिस्टम अब लॉक नहीं रहा, बैंकिंग ऐप चलाने में दिक्कत होगी और कोई फालतू के अनऑथराइज्ड ऐप अपने फोन के अंदर डाल दोगे तो फिर रिस्क है, आपके फोन का पूरा डेटा वो लोग ले सकते हैं। और रूट करने के जितने भी रिस्क होते हैं वो तो सब है ही, बट उसके अलावा अगर आप ओवरक्लॉक करते हो उसके भी अलग रिस्क है। कंपनी चाहती तो इसको करके दे सकती थी लेकिन वो करके नहीं देती है। रीजन बिहाइंड दिस इज हीटिंग एंड आपकी बैटरी एफिशिएंसी। अगर आप अपने फोन को ओवरक्लॉक करते हो तो आपकी हीटिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और बैटरी कंजम्पशन ज्यादा बढ़ जाएगा, बैटरी जल्दी जल्दी कंज्यूम होने लगेगी, फोन जल्दी जल्दी हीट होने लगेगा, लेकिन हाँ आपको परफॉर्मेंस मैक्स दे पाएगा। दैट्स व्हाई कंपनीज नहीं करती हैं इसको फुल्ली ओवरक्लॉक। यहाँ पे भी रिस्क है, इवन कई केसेस में तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका फोन डेड ही हो जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा हीटिंग फोन के लिए सही नहीं होती है। पोको X3 एक फोन था जिसमें बहुत ज्यादा मदरबोर्ड की प्रॉब्लम आ रही थी, वो भी हीटिंग की वजह से। आपका फोन भी एक एग्जांपल फिर बन सकता है। तो ओवरक्लॉकिंग में प्रॉब्लम्स है, लेकिन जो लास्ट के दो मेथड्स मैंने आपको बताए हैं वो सही है, उनको आप कर सकते हो, उसमें कोई भी प्रॉब्लम आपके फोन के साथ नहीं होगी। तो बस यार इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो सब्सक्राइब करना। मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।